अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन अगर किसी बंदे की होती है एम्प्लॉयर की जानिब से, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉय की कोई मिस्टेक नहीं होती, बल्कि एम्प्लॉयर की जानिब से किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट उसकी ख़त्म कर दी जाती है, तो कुछ चंद एक केसेस में एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के ऊपर यानी जॉब के ख़त्म होने के ऊपर कुछ लमसम अमाउंट जो है, कोई 10 लाख 20 लाख रुपया जो है, कई दफ़ा कुछ कंपनीज़ जो हैं या कुछ सरकारी इदारे जो हैं वो पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को। आम ज़ुबान में इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। तो इनकी जो है ट्रीटमेंट जो होती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और इसका जो टैक्सेशन है वो किस तरह से होती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 12 सैलरी का जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, इसमें आपने सब सेक्शन 2 में चले जाना है, और क्लॉज ई है सब सेक्शन 2 की, सब क्लॉज 3 है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब होगी, यानी जो मैंने मेंशन की है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी, उस सूरत में वॉलंटरीली अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है या कोई आपका एग्रीमेंट उसके साथ हुआ था उसके नतीजे में पे कर रहा है, दोनों सूरतों में आपकी वो जो अमाउंट है इंक्लूडिंग एनी कॉम्पेंसेशन फॉर रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है कि जी एम्प्लॉयर के पास जो आपकी जॉब थी या जो आपकी सीट थी या जो पोजीशन थी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये होती है रिडंडेंसी, कि एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत ही नहीं है, उसने कोई आपकी जगह मशीन्स वगैरह इंस्टॉल कर ली हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करती हैं या कोई और सिलसिला है, या लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सिंपली, या इसके अलावा क्या हो सकता है गोल्डन हैंड शेक। गोल्डन हैंड शेक क्या है, जिस तरह कोई सुई गैस के महकमे में कोई परमानेंट एम्प्लॉई है और उसको ऑप्शन देता है महकमा कि भाई तुम 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लो, ठीक है, रिटायरमेंट की एज से 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लो और 20 लाख लमसम हमसे ले लो। तो अगर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर देता है एग्रीमेंट के ऊपर, तो फिर वो उसको रिटायर कर देते हैं। 5 साल पहले उसकी जो एज है यानी 55 पे उसको रिटायर कर देंगे, और उसको कुछ पेमेंट 10-20 लाख जितनी एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो उसको पेमेंट दे देंगे। तो ये होता है जी गोल्डन हैंडशेक का सिलसिलाकार। इन सब की जो पेमेंट है उसकी ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है जी। कोई किसी भी तरीके से आपकी जॉब अगर एम्प्लॉयर आपका ख़त्म करता है और उसमें आपकी कोई मिस्टेक या कोई इलीगल एक्ट नहीं है, तो उस सूरत में एम्प्लॉयर आपको आपकी जॉब ख़त्म कर रहा है अपनी किसी ज़रूरत की वजह से, तो उस सूरत में कंपल्शन नहीं है बाय लॉ, बट वो दे सकता है आपको पेमेंट अपनी, आप कह लें कि अपनी एक साख जो है उसको बरकरार रखने के लिए। कुछ एम्प्लॉयर्स प्राइवेट कंपनीज़ भी देती हैं इस तरह से, लेकिन बहुत रेयर जो है, आजकल के ज़माने में बहुत रेयर ये पेमेंट मिलती है। अच्छा जी, अब इसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो ये है कि अपने नीचे चले जाना है, सब सेक्शन 6 में ये सारा मेंशन्ड है कि इससे रिलेटेड जो है कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है A/B परसेंटेज, ठीक है। तो इस फार्मूले से अपने इसकी टैक्स जो है वो निकालना है, और एम्प्लाई जो है वो एक नोटिस इन राइटिंग लिखेगा कमिश्नर को, और उसमें रिक्वेस्ट करेगा कमिश्नर को कि मेरी जो ये एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट या गोल्डन हैंडशेक मुझे मिले है पेमेंट, इसकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो इस फार्मूले से की जाए, और इसकी ये फार्मूला जो है इसको यूज़ करते हुए एम्प्लाई ख़ुद जो है अपना टैक्स निकाल के बताएगा कि मेरा इतना टैक्स बनता है, वो मुझे पेएबल मेरे लिए बनाया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर ए जो है ये आपकी जो पहले मैं बी बता देता हूँ। बी जो है ये आपकी टोटल एम्प्लाई की पिछले 3 सालों की इनकम है, ठीक है, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स जो हैं वो, यानी जिस टैक्स ईयर में आपको ये अमाउंट मिली है, जैसे 2023 के टैक्स ईयर में आपको अगर मिली है, तो आपने पिछले जो हैं 3 सालों की टोटल आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। इसमें सैलरी इनकम भी शामिल है, और कोई दीगर आपकी इनकम है, कोई आपका ठेका वेका आता है या कोई कहीं से रेंट लेते हैं वो भी शामिल करेंगे, या कोई बिज़नेस इनकम है, यानी टोटल इनकम आपने बी में लेनी है 3 सालों की, और उसके ऊपर टोटल टैक्स आपने जो पे किया है या जो आपके ऊपर पेएबल था वो आपने लेना है ऊपर पिछले 3 सालों का टोटल टैक्स, ठीक है जी। ए में आपने वो लेना है। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि एक जो बंदा है इसकी पिछले 3 सालों के अंदर इसका
टोटल जो सैलरी थी वो आप, मैं सिंपल सा लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, 60 लाख इसकी टोटल सैलरी 3 सालों के अंदर सैलरी इनकम थी, और इसकी दीगर कोई इनकम नहीं थी। ठीक है, तो इसकी 60 लाख जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाए। ठीक है, और टोटल टैक्स पेड इसके ऊपर जो है, ये हम मिसाल ले लेते हैं कि इसने 1,20,000 पिछले 3 सालों में इसने टोटल टैक्स इस पेमेंट के ऊपर पे किया है। तो 1,20,000 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 60 लाख से। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अब 2% के हिसाब से इस बंदे की जो है, इस जो अमाउंट उसको मिली है जॉब ख़त्म होने पे, 2% इस पे जो है टैक्सेशन वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस जो हमने डिस्कस किया है। जितनी उसकी इनकम बनी और इतनी उसकी, उसके ऊपर उसने जो टैक्स पे किया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। और इसकी इनकम टैक्स रिटर्न में जब आपने इसको पुट करना है तो उससे पहले आप इसकी इनकम टैक्स कमिश्नर से इसकी इजाज़त लें। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको अगर 1099 इसका कोड है जिसमें इसकी एंट्री होती है सैलरी के हेड में, तो अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 20 लाख या 60 लाख जो भी अमाउंट है वो आप एंटर करते हैं जो आपको मिली है, तो उसने आपकी टोटल इनकम में ऐड होके तो यहाँ पे आपके ऊपर जो है सैलरी का जो आप कह लें कि अपर रेंज का टैक्स है वो लग जाना है। ठीक है, यानी आपके ऊपर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो भाई हैं इनकी सिर्फ 5 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो इनके अगर हम यहाँ पे 20 लाख ऐड कर देते हैं तो इनकी 25 लाख इनकम बन जानी है, और उसके ऊपर इनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जानी है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आप इसकी परमिशन ले लेते हैं तो फिर कोई आपका उनके साथ जो है एफबीआर के साथ आपकी इस मामले पर जो है कह लें कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, या उनकी तरफ से कम्युनिकेट आपको कर दिया जाएगा कि इसकी टैक्सेशन जो है किस तरह से होगी। अगर आप इसकी कम्युनिकेशन नहीं उनसे करते तो फिर तो इसने डायरेक्टली अमाउंट में ऐड होकर टोटल सैलरी के, तो आपकी जो सैलरी की टैक्स ब्रैकेट है उसमें काफ़ी ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें हो सकता है। मिसाल ले लें कि अब ये जो भाई हैं इनकी पिछले 3 सालों में जो सैलरी बनती है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, अगर हम उसी कैलकुलेटर के अंदर उसको पुट करते हैं तो चूंकि इनका टैक्स पिछले 3 सालों में ज़ीरो था, ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे इस फार्मूले के तहत इनकी जो जो भी इनको एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पे बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर टैक्स भी ज़ीरो बनता है। तो इस तरह से कुछ लोगों का जिनकी मतलब सैलरी के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं बनता था, जो मतलब आप कह लें कि जो हमारे जो कम सैलरी वाला तबका है उसके लिए फिर ये गुंजाइश है कि उसके ऊपर जो उसको अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं होगी, लेकिन उसके लिए वो कमिश्नर से कम्युनिकेट जो है उनको करना होगा। किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से आप रब्ता कर लें, वो आपका जो केस है वो करवा देंगे, वहाँ से अप्रूवल उसकी करवा देंगे एफबीआर से। ठीक है जी, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है और ये इसकी एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स 1099 1099, ठीक है, 99, ये यहाँ पे इसकी जो है वो एंट्री होती है। तो मैंने वो बता दिया कि अगर आप इसकी परमिशन नहीं लेते तो फिर आपको जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तब हायर टैक्स ब्रैकेट के मुताबिक जो है आपको टैक्स की पेमेंट करना होगी रिटर्न फाइल करते वक्त। यहाँ पे जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे रिटर्न आपका फ़ाइल नहीं होगा, तो आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए जब कभी भी आपको ये पेमेंट मिलती है तो 1-1.5 माह 2 माह का टाइम पहले रख के तो रिटर्न को फ़ाइल किया करें, ताकि रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस जो है उसको आपने स्टार्ट करना है, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, पहले परमिशन लें और उसके बाद 1-1.5 माह जब आपका जो है उसमें अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो देन आप अपना रिटर्न जो है वो ईज़िली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको हैवी टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा, आपको टैक्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा आपको पे करना होगी अगर आप इस तरह से जैसे मैंने गाइड किया वैसे नहीं करते तो। ठीक है जी।